हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज मैं आपके लिए कुछ ऐसी वीडियो लेकर आई हूँ जो आपके बहुत ही यूज़फुल होने वाली हैं। तो आप मेरा वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा और आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। तो ये टिप्स एंड ट्रिक्स कुछ ऐसी हैं जो आपके डेली लाइफ में काम आने वाली हैं। तो सबसे पहली ट्रिक है हमारी दूध को लेकर। क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे हमने रात का दूध उबाल कर रखा हुआ है तो जब सुबह उठते हैं तो सुबह भी हमें दूध उबालना होता है, लेकिन हमें कहीं जाना होता है तो उसके लिए हमें क्या करना है, जिससे हमारा दूध ख़राब ना हो तो उसमें हमें 2 लौंग डाल देनी है। तो इससे हमारा जो दूध है वो ख़राब नहीं होगा और जो उसकी प्योरिटी है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो आप इसमें 2 लौंग डाल करके रख सकती हैं, तो ये 4-5 घंटे दूध आपका बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और फिर जब आए तो बॉयल कर सकती हैं। तो ये ट्रिक आपको ज़रूर से पसंद आएगी। अब दूसरी ट्रिक आती है हमारी नाइफ़ को लेकर। ये जो नाइफ़ होते हैं किचन में रखे रहते हैं, जब हम सुबह सुबह पहली बार किचन में जाते हैं तो क्या होता है कि इन पर हमारी जो नज़र है सबसे पहले चली जाती है, जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये काटने वाली चीज़ें होती हैं, एक नेगेटिव चीज़ें होती हैं। तो इसलिए इन्हें हमें जो किचन टॉवल होता है या कोई और भी कपड़ा ले सकते हैं तो उसमें हमें लपेट करके रख देना है, जिससे जब हम किचन में जाएं तो हमारी सबसे पहले नज़र चाकू पर ना पड़े। तो इस तरह से ये बहुत ही यूज़फुल सी ट्रिक है, आपको ज़रूर से पसंद आएगी। अब तीसरी ट्रिक आती है हमारी, ये जो कांच के बोट होते हैं आप इन्हें बिल्कुल भी ना फेंकें, ये बहुत ही यूज़फुल हो सकते हैं। तो जब इनमें अचार चटनी रखते हैं तो वो देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो मैंने इसमें हींग का अचार कर दिया है और इसको बंद करके आप इसे बीच वाले काउंटर पर ही रखें, क्योंकि ये ऊपर रखने में फूट सकते हैं। अब अगली ट्रिक आती है, ये जो हमारा चीनी का डब्बा होता है, तो क्या होता है फ्रेंड्स, इस मौसम में किचन में चींटी निकल आती हैं और वो इसके अंदर चली जाती हैं कि कहीं ना कहीं उन्हें जगह मिल ही जाती है। तो जो छोटी लाल वाली चींटी होती है वो तो आसानी से चली जाती हैं, वो बहुत पतली और छोटी होती हैं। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, तो इसके लिए हमें एक कागज़ लेना है और इस तरीके से आप इसको बंद कर सकती हैं। तो चींटियों को जो जगह है वो बिल्कुल नहीं मिलेगी, या इसकी जगह आप पन्नी भी ले सकती हैं और इससे नमी भी अंदर नहीं जाएगी, क्योंकि कागज़ जो होता है वो नमी को सोख लेता है। तो इसकी जो चीनी है वो भी गीली नहीं होगी। तो आई होप ये ट्रिक आपको ज़रूर से पसंद आई होगी। तो अब अगली ट्रिक आती है हमारी, क्या होता है इस मौसम में कैंची पर जंग लग जाता है और उसको हमें छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जिससे हमारी कैंची काम भी कम करने लगती है, तो हमें लेना है मिट्टी का दिया और उससे इस तरह से रगड़ रगड़ के जंग को हटाना है। आप देख सकते हैं जहाँ हमने दिए को रगड़ा है वहाँ जंग कितना साफ़ हो गया है। तो इसी तरीके से हम कैंची की सारा जंग हटा लेते हैं और एक कॉटन के कपड़े से पोंछ देते हैं। इसी तरीके से हम अपनी कैंची को साफ़ कर सकते हैं। ये बहुत ही यूज़फुल सी ट्रिक है। और हमारी जो कैंची है साफ़ करने के बाद, पोंछने के बाद, इस पर हमें थोड़ा सरसों का तेल लगा कर रख देना है। अब ये अगली ट्रिक आती है, ये छोटा पेचकस होता है और इसका जो जो आगे की धार होती है वो ख़राब हो जाती है, तो इसे बेकार समझ के ना फेंकें। जब कहीं हॉल दिखाई दे तो वहाँ इस पेचकस को इस तरह से खूंटी की तरह लगा सकते हैं और जो किचन के कुछ टूल्स हैं उन्हें आप इस तरह से हैंग कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने बिस्कुट को किस तरह से टांग दिया है और ये चाय छानने की छलनी भी हमने इस तरह से लगा दी है। तो इसमें काफ़ी सारा सामान आ सकता है और इसमें कलछियाँ भी इस तरह से रखी जा सकती हैं। और तो इस तरीके से आप कितना सारा सामान टांग चुकी हैं और ये देखने में भी अच्छा लग रहा है। तो आप इस तरह से कर सकती हैं। ये बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है, आपको ज़रूर से पसंद आएगी। तो अब अगली ट्रिक आती है मेरी, जो ये स्टैंड होता है। क्या होता है कि हम जो गरम गरम बर्तन होता है वो पत्थर पर ही रख देते हैं, तो इससे हमारे पत्थर में दरार आने लगती है, क्योंकि ठंडा गर्म हो जाता है और उससे हमारा पत्थर ख़राब होने लगता है। तो इस तरह से हमें स्टैंड रखने के बाद ही उस पर गर्म बर्तन रखना है, तो इससे हमारा जो पत्थर है वो अच्छा रहेगा, वो ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगा। तो मैंने चाय के बर्तन को स्टैंड पर रखा था और अब मैंने इस तरह से चाय को छान लिया है। तो इस तरह से जो हमारा पत्थर है वो ख़राब होने से बच जाएगा। अब अगली ट्रिक आती है बत्ती को लेकर। क्या होता है फ्रेंड्स, आजकल सावन चल रहा है तो आप फुर्सत में बत्तियां बना कर रखें और इस तरह से आप दूध ले करके बनाइएगा, क्योंकि दूध से ये बत्ती जो होती है ये खड़ी हो जाती है और ये चिपकती बिल्कुल भी नहीं है और आसानी से हम जला पाते हैं और ये जलने में भी बहुत अच्छी हो जाती हैं। तो इस तरीके से आप बत्तियां बना सकते हैं। तो जब फुर्सत हो जब आप बनाकर रख दें
तो इससे आपको बहुत ही आराम मिलेगा और आपका समय भी बच जाएगा और आप मंदिर भी आराम से ले जा सकेंगी या घर पर भी कर सकते हैं। तो इस शिवालय में या शिवलिंग पर जल ज़रूर से चढ़ाइएगा। छोटे से शिवलिंग घर पर भी आप रख सकते हैं बेर के बराबर और उस पर भी जल चढ़ा सकते हैं। तो शिवलिंग का अभिषेक जरूर से कीजिएगा और इस तरह से बत्ती बना करके रखिएगा। ये बहुत ही यूज़फुल सी ट्रिक है, आपको ज़रूर से पसंद आएगी और इससे आपके समय की बचत होती है और आपका काम भी हो जाता है। तो देख सकते हैं कि मैंने ये बत्तियाँ बनाकर तैयार की हैं। अब अगली ट्रिक आती है, ये जो बेसन है हमने मंगाया है तो इसे आप किचन में ना रखें, इसे फ्रिज में रखें। तो इससे इसमें ना तो चींटी लगेंगी और ना ही इसमें कीड़े पड़ेंगे। तो या इसे आप प्लास्टिक के डब्बे में करके फ्रिज में रख सकते हैं, तो वहाँ पर ख़राब नहीं होते हैं। तो अब अगली ट्रिक आती है चावल को लेकर। ये मेरे बासमती सिके हुए चावल हैं, तो इन्हें हमें पूरा 1 घंटे भिगोना है। जब हम 1 घंटे भिगोने के बाद चावल को बनाएंगे तो ये चावल बहुत अच्छे खिले खिले बनते हैं और फैल भी जाते हैं। यदि हम कम भिगोएंगे तो चावल हमारे फैलते नहीं हैं और ना ही खिले खिले बनते हैं, वो टूट जाते हैं या वो मोटे मोटे हो जाते हैं। तो इस तरीके से चावल को फ्रेंड अच्छे से धोने के बाद में उसे 1 घंटा ज़रूर से भिगो कर रखिएगा। तो आपकी जो खिलवा चावल बनाए या फिर आप तहारी बनाएं तो बहुत ही खिली खिली बनेगी। आई होप ये ट्रिक आपको ज़रूर से पसंद आई होगी। अब अगली ट्रिक आती है हमारी, जब हम तेल में पकौड़ी या कोई भी हम चीज़ें बनाते हैं तो सबसे लास्ट में जो तेल बचता है उसमें कुछ खाने के पार्टिकल जले हुए रह जाते हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं, इस ऑयल को ऐसे ही डब्बे में पलट देते हैं और वो जो पार्ट होते हैं वो ख़राब करते रहते हैं हमारे तेल को और हमें स्वास्थ्य के लिए नुकसान देते हैं। तो आपको ये छान कर ही रखना है और इसके लिए हमें करना है, चलनी में जो बारीक हो पार्टिकल होते हैं वो निकल कर इसी तेल में मिल जाते हैं। तो हमें रखना है एक कॉटन का टुकड़ा। तो इस तरीके से हमने इस तेल को छाना है। तो आप देखेंगे कि इसमें जो बारीक बारीक भी जो कूड़ा करकट होता है वो भी इसी चलनी में रह जाएगा। तो सब रुई अपने अंदर समेट लेगी, तो इससे हमारा ऑयल ज़्यादा साफ़ हो जाएगा। तो इस तरह से भी फ्रेंड्स आप अपने इस ऑयल को साफ़ कर सकती हैं और आप देख सकते हैं कितना सारा ये कचरा निकला है। तो ये सब जो है ये हमें बहुत नुकसानदायक हो जाता है। तो इस तरीके से हमने इस कचरे को ऊपर ही एक कॉटन की सहायता से रोक लिया है। अब हम चम्मच से दबाने के बाद में सारा जो रुई में ऑयल है वो भी सब निकल जाएगा और कचरा इसी के अंदर रह जाएगा और इस तरीके से हम अपने ऑयल को अच्छे से साफ़ कर सकते हैं। ये सबसे अच्छी यूज़फुल ट्रिक है, आपको ज़रूर से पसंद आएगी। तो तेल को साफ़ करने का ये सबसे अच्छा तरीका है। आप भी फ्रेंड्स करके देखेंगे तो आपको बहुत पसंद आएगा और हर बार आप इसी तरीके से अपने तेल को साफ़ करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पसंद आने पर उसे लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। और दुनिया के आप किस कोने से मेरी वीडियो देख रहे हैं ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर से भेजिएगा, मुझे पढ़ करके बहुत खुशी होगी। आप देख सकते हैं कि मेरा जो ऑयल है बिल्कुल साफ़ हो गया है। तो कितनी अच्छी ट्रिक है, ये आपको ज़रूर से पसंद आएगी। देख सकते हैं कितना साफ़ सुथरा ऑयल निकला है। तो फ्रेंड्स, जब आपको कुछ ऐसी टिप्स मिल जाती हैं जो आपके काम को आसान बनाए और आपकी बचत भी करे और आपके काम को ठीक ठाक भी कराए तो कितना अच्छा होता है, क्योंकि घर और किचन के कामों को करना बहुत ही मुश्किल होता है और उसके लिए सारा दिन लग जाता है। तो जब कुछ टिप्स मिल जाती हैं तो उससे हमारे समय की बचत होती है और फिर कुछ समय आप अपने लिए भी निकाल पाती हैं, तो कितना अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो देखते रहिएगा, मैं नई नई किचन टिप्स लेकर आती रहती हूँ जो रोज़मर्रा के काम में बहुत ही काम आती हैं। तो जय श्री कृष्ण दोस्तों, बाय बाय।